जमशेदपुर 73वें वन उत्सव का शुभारंभ आप सबों के साथ मिलकर इसी मुहिम में लगातार प्रकृति के सृजन के उत्सव को अपने क्षेत्र को हरी भरी रखने की इस मुहिम में शामिल विधायक महोदय। थैंक यू। हमारे साथ रेंज जी, मैं श्री अमित शर्मा जी को पौधा देकर आदरणीय हरिराम सिंह विधायक महोदय के समाज को जागरूक कर सके। इस पूरे कार्य में शिरकत करते हुए 73वें वन महोत्सव का शुभारंभ माननीय विधायक महोदय आदरणीय जीएमओ मैम। वन महोत्सव जुलाई में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। वन विभाग इसका केंद्रीय विभाग होता है। तो आज हमारे क्षेत्र में एक जो बड़ा मैदान है बारीडी में, उस मैदान के चारों तरफ करीब 100 से अधिक अशोक के पेड़ लगाने का अभियान शुरू हुआ और उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। जो लोग यहाँ शामिल हैं, प्रयास हो रहा है कि उनके मन में एक संस्कार के रूप में वृक्षों से अपना जीवंत रिश्ता बनाने की बात आए और शहरों में विकास कार्यों के दौरान वृक्षों की कटाई न हो, ये ध्यान में रखा जाए और शहरी जनजीवन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जितने खाली स्थान हैं वहाँ वृक्ष लगाए जाएं, नदियों के किनारों को संरक्षित किया जाए। एक पेड़ से हम मित्रता का रिश्ता जोड़ेंगे तो हम प्रकृति को अपने जीवन के लिए बहुत अधिक समृद्ध करेंगे। सर, आपने बताया कि डेवलपमेंट को लेकर ये कई पेड़ हैं। देखिए, आज शहरों के साथ बड़ी विडंबना है कि हम नालियां तक प्लास्टर कराते हैं, सड़कें प्लास्टर हो गई हैं। बारिश का जो पानी है उसका एक बूंद हम धरती के नीचे नहीं जाने देते हैं शहरी इलाकों में। ये होगा तो जो संकट आज शहरों में पैदा हो रहा है वो पैदा होगा। इतनी बारिश होने के बाद भी कई इलाकों के कुएं आज भी सूखे हुए हैं। हम कोई एक जगह ही नहीं छोड़ दे रहे हैं जहाँ से धरती के भीतर पानी जैसा। ये जब होता रहेगा तो हम अपने जीवन के ऊपर ही आघात करेंगे। इसलिए शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान बनाए जाएं जहाँ से बरसात का पानी नीचे जाए। केवल घनी आबादी में इतना कह देना कि साहब आप पानी को नीचे जाने वाला काम अपने फ्लैट में करके रखिए, यही पर्याप्त नहीं है। हर सड़क, हर गली में ये कोशिश होनी चाहिए और नदियों का संरक्षण होना चाहिए। सबसे पहले 73वें वन महोत्सव की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वन विभाग का ये प्रयास है कि इस वन महोत्सव में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक्स डेवलप करें। कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं, साथ में साथ जितने भी जल स्रोत हैं वो भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस वर्ष जो जमशेदपुर वन प्रमंडल 45,36,219 पौधे लगा रहा है उसे हम सफलतापूर्वक लगा सकें। साथ में जितने भी जल स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पोखर हैं, उनकी हम सफाई करने के लिए उनके जो इतने भी जीव जंतु हैं वो मरे नहीं, उनका संरक्षण किया जा सके, इसके तरफ भी हमारा ध्यान है। साथ में सभी आम नागरिकों से ये अपील है कि पेड़ पे जो लोहे की कील ठोककर जितने भी बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं उसे कृपया अपने से तुरंत ही निकाल लिया जाए, ताकि जब विभाग 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से इसमें ड्राइव चलाएगा और अगर हमने निकाला तो हम इसके लिए आपसे दंड भी वसूल करेंगे। इससे पहले इस तरह की पहल कील ठोकने वाली बात कर रही हैं, इस तरह का ज़रूर होगा। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पेड़ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित चीज़ है और वो भी हमारी तरह सांस ले रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो ऐसे में हम अगर किसी प्राणी, किसी व्यक्ति पे अगर हम कील ठोके तो उसे कितना दर्द होगा, उसी तरह पेड़ को भी दर्द हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। इससे पहले अगर नहीं भी हुआ है तो लोग धीरे धीरे इसे समझ जाएंगे और अपने भी वो इनको हटा लेंगे। ये अभियान के रूप से ये अभियान चालू होगा और हम एक एक कॉलोनी में लोगों को सूचित करके ये करेंगे सो दैट कि उनमें कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए कि उन्हें पहले से इस बात की सूचना नहीं थी। और हर संडे
इस विज्ञापन का प्रचार किया जाएगा। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और जितने भी डेली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये विज्ञापन आएगा जिससे कि पढ़ा जा सकता है। मैडम ऐसा नहीं है कि हमारा प्रयास है कि 1 महीने हम इस तरह, जब तक कि हमारे वन रोपण का सीज़न चलेगा तब तक हम इसे इसी तरह से करेंगे। उसके बाद जब हमारा ऑड सीज़न होगा, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें वन रोपण का कोई खास कार्य नहीं होता है, उसमें हम फिर प्रचार के रूप में गांव-गांव तक इसे फैलाएंगे।